गुरुजी मेरी आज कंटिन्यू सर। आवाज आ रही है गुरुजी? गुरुजी आवाज आ रही है मेरी? ईश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ, अपने महागुरु जी को नमन करता हूँ और सभी मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट महागुरु जी, जिनकी वजह से आज बराबर जिनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, हमारे महागुरु जी बीनस लीडर श्रीमान धर्मवीर सर जी को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, नमस्कार करता हूँ सर जी को, जिनकी सपोर्ट और आशीर्वाद की वजह से आज इस सिस्टम में मैं जिंदा हूँ और आज ये ज्वाइनिंग से लेकर के आज तक महागुरु जी का मेरे सिर पर हाथ है एक छत्र के रूप में। और साथियों, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे ग्रेट गुरु, ऊर्जा के स्रोत और विश्वास के भंडार, मेरे महागुरु, मेरे मिस्टर अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर सुनील कुमार सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मुझे ये महान सिस्टम मिला। और साथियों, दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सोमवीर सर जी के लिए, जिनकी वजह से आज जिनकी उंगली पकड़ के मैं इस बिजनेस में चलना सीखा, बराबर चल रहा हूँ, बराबर सपोर्ट मिल रहा सर का। तो मैं अभी अपने तीनों गुरुजी और महागुरु जी को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर कि आज मुझे इतने बड़े स्टेज पर बोलने का मौका दिया, जिस स्टेज पर आज हमारे महागुरु, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन और बड़े बड़े लीडर बोलते हैं। आज मुझे इस लायक समझा गुरुजी ने, मुझे इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया, तो बार बार सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने सभी ग्रेट टीम का, जो आज मैं बोलूँ अपनी टीम के बारे में कि हिंदुस्तान में नंबर 1 मेरी टीम है। आज ऐसे टाइगर मेरे साथ हैं जिनकी वजह से आज अपना नेटवर्क बराबर बढ़ता चला जा रहा है। तो अपनी टीम के लिए मैं हमारे टीम में हमारे कुछ दमदार लीडर हैं, कुछ टाइगर हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे लीडर हैं रविंद्र सिंह चार जी और जितेंद्र कुमार गोयल जी, मिस्टर चंद्रपाल जी, मिस्टर नरेंद्र कुमार जी, मिस्टर विनोद कुमार सैनी जी, गोकुलचंद सैनी जी, हमारे विजय प्रसाद जी हैं, कुलदीप जी हैं, रंजीत साहू जी हैं, विनय झा जी हैं और मुक्तिकांत जी हैं, उदय नारायण जी हैं, राम रखा जी हैं, दशरथ सिंह तोमर जी हैं, भगत सिंह जी सिलवासा से, कमल हसन जी सिलवासा से, बजीर अंसारी जी सिलवासा से, हमारे बलवीर सिंह जी हैं टीम से, कल्पना मैम, दीक्षा जी, कैलासन सैनी जी, हरिराम सैनी जी और ऋषि पटले जी, धर्मेश जी, शैलेश यादव जी, राम आसरे जी, तपन घोष जी, नीलेश जी, सौरभ जी और हमारे AK सिंह जी, जिन ये हमारे ऐसे वो पिलर हैं, ऐसे दमदार टाइगर हैं, जिनकी वजह से आज अपना नेटवर्क दमदारी से चल रहा है और आज ये कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथियों, दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी ब्रदर लाइन, जिनसे कि आज हमें जो कि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं और जिनसे भी बहुत कुछ हमें और हमारी टीम को सीखने को मिलता है। तो हमारे दमदार लीडर हैं हमारे, जिनकी वजह से आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मिस्टर यशपाल लहरी जी और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, शिवदत्त जी हैं, फरीद खान जी हैं, धर्मेंद्र चार जी हैं, संतोष जी हैं दिल्ली से, कमल कुमार जी हैं बिहार से, अजीत कुंतल जी हैं अंकलेश्वर से, बाबूलाल सैनी जी और भगवान शरण जी और राजीव सागर जी फतेहपुर सीकरी से। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन आज हमारी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। साथियों, ऐसा कहते हैं इस दुनिया में भगवान है, भगवान को किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आज मैं बात करूं भगवान की, तो आज मेरे ग्रेट मेंटर्स, मेरे आदर्श, मेरे महागुरु जी, मेरे गुरु जी आज मेरे लिए भगवान से कम नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई ये नहीं बताता कि मेरे से तो किसी ने ये नहीं कहा कि तू 10,000 भी महीने का कमा सकता है, लेकिन ये मेरे जो आज महागुरु जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, आज सोमवीर सर, सुनील सर जी ने और मेरे महागुरु जी डायमंड सर जी ने बार बार मुझे एक ही बात बताई कि श्यामवीर तुम कमा सकते हो लाखों रुपए महीने, करोड़ रुपए महीने। तो आज मेरे लिए मेरे आदर्श हैं और मेरे लिए आज क्योंकि पूरा जीवन मैंने सर के लिए समर्पित कर रखा है, इनकी वजह से आज बराबर मेरा नेटवर्क चल रहा है और आज सर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। तो साथियों, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा, तो
सर ने आज मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं बता दूं साथियों, मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि अभी मैं तो सीख ही रहा हूँ बराबर। थोड़ा सा मैं बताऊंगा सिर्फ अपने बारे में। तो मैंने क्या किया, कैसे किया और यहाँ तक कैसे आया, बस थोड़ी सी इसी पे मैं चर्चा करूंगा। तो गुरु जी इजाजत है? जी सर। तो साथियों, सेफ शॉप से पहले मैं एक पत्रकार हुआ करता था, प्रेस रिपोर्टर हुआ करता था, और साथ में मेरा खुद का इंटर कॉलेज चलता था। यही चल रहा था कि मेरी एक दिन मुलाकात होती है हमारे सुनील सर जी से। सुनील सर जी मेरे क्लोज मित्र थे, और घर का रिलेशन था, आना जाना था एक दूसरे के यहाँ। तो सर ने मुझे एक दिन ये जानकारी दी तो मुझे बताया कि श्यामवीर जी, बहुत बढ़िया बिजनेस है और यहाँ से जीवन बदल सकता है, और लाखों रुपए महीने की इनकम आती है यहाँ से, और आप करिए। तो मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन बात दोस्ती की थी। साथियों, मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में, क्योंकि मैं ऐसे काम कई कंपनियों में कर चुका था, और पहली कंपनी में मुझे 70,000 का चूना लगा था, तो मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ दोस्ती की वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन होने के बाद में सर ने आ, फिर मुझे फ़ोन किया, और सर ने मेरा सपोर्ट भी किया। सर ने आना जाना शुरू किया, आते रहे सर ने। जब आते तो मैं बचता था, छुपता था, और फ़ोन रिसीव नहीं करता था। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं घर पे था, सर बिना फ़ोन किए आ गए, तो कुछ प्लान कराए। तो सर ने क्यूएसी मेरा कराया, सर ने लीडर क्लब भी मेरा कराया। लेकिन साथियों, ये सब होने के बावजूद भी मुझे कतई भरोसा नहीं था, और लीडर क्लब बना, इनकम भी मेरी आई थी, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। बात वही चली कि सर फ़ोन करते थे, मैं फ़ोन नहीं उठाता। जब मुझे पता लग जाता था कि आने वाले हैं, तो मैं घर से भी भाग जाता था, और वही लुका-छिपी होती थी। काफ़ी समय चला साथियों, और समय गुज़रता चला गया। सर ने जब मैं नहीं मिला, मेरे सर आते थे, मैं भाग जाता था। कई बार ऐसा हुआ, फ़ोन नहीं उठाता था, तो सर ने फिर आना-जाना कम कर दिया। और लेकिन सबसे बढ़िया बात थी ये कि सर मुझे फ़ोन से कॉन्टैक्ट करते रहते थे। कभी-कभी मेरी बात होती थी सर से, तो सर बराबर करते चले गए। जब मैंने देखा कि सर अपना बिज़नेस बराबर कर रहे हैं, मुझे फ़ोन से बताते थे, आज मैं यहाँ पहुँचा, आज मैं इस लेवल पे आ गया, आज मेरा ये अचीवमेंट है। तो साथियों, एक समय की बात थी, बुधवार का दिन था, सर की कॉल आई। सुनील सर ने मुझे फ़ोन किया कि श्यामवीर जी, कैसे हो? मैंने कहा, सर बहुत बढ़िया हूँ। तो सर ने मुझे बताया कि भाई, संडे का मेरा एक अपना प्रोग्राम है भरतपुर में, और संडे को क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा, सर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो आपको संडे को इस प्रोग्राम में आना है, और मेरा खुद का प्रोग्राम है। मैंने कहा, ठीक है सर, आ जाऊँगा। लेकिन साथियों, बात थी नहीं जाने वाली। मेरे मन में था कि मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन सर ने हर रोज़ मुझे कॉल की। बुधवार को कॉल की, गुरुवार को कॉल की शाम को, शुक्रवार को कॉल की शाम को, शनिवार को भी कॉल की शाम को। जब संडे आया, तो सर ने बताया था 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, और आपको भरतपुर आना है। 10 बज चुके थे साथियों, मैं नहीं गया। तभी सर की कॉल आती है, और सर ने कहा कि श्यामवीर जी कहाँ पे हो? मैंने कहा, सर घर पे हूँ मैं तो। तो बोले कि गए नहीं अभी? तो मैंने कहा, सर मैं तो नहीं गया, क्योंकि सर ने कहा था वह फंक्शन में 10 बजे का टाइम बताया था। तो मैंने कहा, चलो ठीक है। सोमवीर सर के लिए बोला था सर ने, सर से कि वो आएँगे, उनके साथ आ जाना, मैं नहीं गया। तो सर ने मुझे कहा कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। तो मैंने बहाना ले दिया कि सर मैं अपनी बाइक से आऊँगा, आप चलो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन साथियों, मैं नहीं गया, और मैं फतेहपुर जाके पहुँच गया। लेकिन कॉल आ रही थी सर की बराबर, तो मन में विचार चल रहा था, जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन बात वही आई कि जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो सर ये कहेंगे कि भाई कैसा दोस्त है, मेरे फंक्शन में भी नहीं आया। तो फिर मैं चला गया। मैंने चलो देखते हैं भाई, मेरी इच्छा है, और ज़बरदस्ती मेरे से थोड़ी नहीं काम करवा लेंगे। मैं चला गया साथियों, वहाँ जाके देखा, तो बहुत ही शानदार फंक्शन था। और उसमें फंक्शन की शुरुआत हुई, और उस फंक्शन में जब मैंने देखा, तो वहाँ पे आज सुनील सर का बहुत बड़ा सम्मान था, और सर का अचीवमेंट देखा। तो सर के पास 12 लाख की गाड़ी थी, लाखों रुपए महीने की इनकम थी, और एमरल्ड का लेवल था सर का। ये सब कुछ मैंने जब देखा, तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। मैंने कहा, भाई काश मैं तब से मैं से निकला। तो मेरी सर से बात हुई, मैंने सर से एक बात बोली कि सर अब आप
जो करना है, जैसे भी करना है आप देख लीजिए। मैंने एक ही डिसीजन लिया था, मुझे डायमंड बनना है। सोमवीर सर से वहाँ पे जब इनसे बात हुई तो सर ने कहा चलो ठीक है। अब उसी दिन मैंने डिसीजन लिया था साथियों कि मुझे डायमंड बनना है। जब ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये इतने थोड़े समय 2 ढाई साल में यहाँ तक आ सकते हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम पे आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बात वही थी, नौकरी नौकरी करनी होती जीवन भर। यहाँ पे केवल काम था 3 से 4 साल का। साथियों उसी समय डिसीजन लिया और सर ने मुझे दोबारा से रीजॉइन कराया। अब रीजॉइन कराने के बाद क्योंकि मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि सुनील सर मेरा सपोर्ट करेंगे बराबर, लेकिन वहाँ आज सर बहुत आगे निकल चुके थे। आज अच्छा खासा नेटवर्क था सर का, लेकिन वो सपोर्ट नहीं था, तो सर ने मुझे अ, हाथ पकड़ाया था सोमवीर सर का। सर ने एक ही बात बोली थी कि श्यामवीर जी, आज आपको ये सपोर्ट करेंगे और जैसे-जैसे सोमवीर जी कहें वैसे-वैसे करते चले जाना। साथियों मैंने उसी दिन सोमवीर सर का हाथ पकड़ा, उँगली पकड़ी और मैंने चलना शुरू किया और आज सर ने मुझे बराबर सपोर्ट किया। सोमवीर सर क्योंकि आज मेरे गुरु के रूप में हैं, तो सर ने बराबर सपोर्ट किया। साथियों उस दिन से फिर काम शुरू किया और काम शुरू किया तो साथियों फिर भी मेरे दिमाग में एक मैसेज था कि सर ने बोला है सपोर्ट करेंगे सोमवीर सर, तो सपोर्ट तो ये करेंगे ही, प्लान कर रहे हैं। तो प्लान सर करते थे और मैं बैठा रहता था, मैं देखता था। तो कुछ दिन चले, सर ने मेरी क्यूएससी कराई क्योंकि मेरी कोई एफआईएम नहीं हुई थी साथियों, ना मुझे हॉट सीट के बारे में बताया गया था। तो तब मेरा एक प्लान चल रहा था, सर प्लान कर रहे थे मेरे एक एसोसिएट को, तो वो जॉइन हुए तो सर ने उन्हें बताया हॉट सीट का फ़ायदा कि आप अगर ये लेते हो, तो ये तीनों जगह आपकी होंगी और जीवन में आगे चल के बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है। मैंने सर से कहा सर मुझे क्यों नहीं बताया ये? तो सर ने कहा आपने तो काम ही मुश्किल से शुरू किया है। तो फिर आनन-फानन मैंने तुरंत दोनों जगह ली, एक मिसेज़ के नाम से और एक अपने भतीजे के नाम से। और इसके बाद साथियों क्यूएससी हुआ मेरा और क्यूएससी होने के बाद फिर वही बात आई थी प्लान वाली। तो सर ने मुझसे कहा कि श्यामवीर जी प्लान देना शुरू करो, आप प्लान देना सीखो, जिससे काम ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन साथियों मुझे बड़ा डर लगता था, मुझे लगता था मैं कैसे समझा पाऊँगा लोगों को? लोग हज़ार तरह के सवाल करते हैं, तरह-तरह के क्वेश्चन करते हैं, मैं नहीं समझा सकता। तो हेजिटेशन होती थी, मैं सर से कहता था कि गुरुजी आज ये प्लान और आप कर दो, अगला प्लान मैं करूँगा। लेकिन ऐसे कई दिन चला, एक दिन जब मुझे एक प्लान करवाना था, मैं सर के पास पहुँचा। सर बाईपास फतेहपुर सीकरी पे थे। मैंने गुरुजी से बताया, मैंने गुरुजी आज प्लान करना है एक, तो सर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। लेकिन ऐसा है अभी थोड़ी देर में मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मिलने वाला आ रहा है। तो एक काम करो आप चलो और तब तक आप हमको उनसे बात करो, मैं आता हूँ। तो सर ने मुझे अपना लैपटॉप दे दिया क्योंकि उस समय मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ था नहीं। मैं साथ ही वहाँ से चल दिया और मैंने जाके वहाँ पहुँचा, पहुँच के मैंने कॉल की। मैंने कहा सर आ जाओ, तो सर ने कहा चलो मैं आ रहा हूँ अभी और आप शुरू करो। मैंने फर्स्ट प्लान कर दिया, फिर कॉल की, सर बोले अभी आ रहा हूँ मैं तो आप करो। ऐसे-ऐसे करके मैंने पूरा प्लान कर दिया साथियों। जब पूरा प्लान हो गया, मन में बड़ा मुझे वो लग रहा था कि गुरुजी ने तो मुझे भेज दिया और खुद नहीं आए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, तो सर ने पता नहीं कहाँ से जानकारी ली थी, कैसे पता चला, मेरी बहुत तारीफ़ की, बोले बहुत अच्छा प्लान किया श्यामवीर जी और बहुत दमदार प्लान रहा। तो मेरा भी जो कॉन्फिडेंस का लेवल मजबूत हुआ और फिर साथियों मैंने प्लान देना शुरू कर दिया। इसके बाद लीडर क्लब हुआ और लीडर क्लब होने के बाद साथियों क्योंकि मेरा जो काम था, मैंने काम शुरू किया था अपना आगरा अकोला से। सबसे बड़ा जो शुरुआत में मैंने काम किया था, वो आगरा अकोला से किया था। हमारे साथ में दमदार लीडर थे हमारे रविंद्र जी और हुकम सिंह जी, तो इनके साथ मिलके मैंने काम किया। इसके बाद सोमवीर सर निकल गए थे दिल्ली, तो साथियों कुछ समय बाद फिर मैंने भी दिल्ली में और गुड़गाँव में काम शुरू कर दिया था। लेकिन उसी बीच में हमारा एक फंक्शन आता है और सुनील सर जी की कॉल आई कि श्यामवीर जी आपका सिल्वर का सम्मान होना है इस फंक्शन में। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा तो इसमें बहुत कम है, अभी 13 लोगों की कमी थी। तो सर ने बताया कि नहीं आप मुझे भरोसा है, आप करिए, कोशिश करो, बिल्कुल हो जाएगा। साथियों मैंने मेहनत की, दौड़े हम बराबर, तो फंक्शन करीब आ चुका था और मेरे पास 2 लोगों की कमी थी। तो उस समय मैंने अपने जितने भी रिलेशन में थे, सबको जॉइन करा डाला था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था साथियों कि मैं अब ये अपना अ, सिल्वर कंप्लीट कैसे करूँ? तो उस समय मेरे दिमाग में आया था सूरत कीम में हमारे चंद्रपाल जी रहते थे, मेरे रिलेशन में थे, मिलने वाले थे। तो मैंने कहा भाई चंद्रपाल जी से बात करते हैं
मैंने चंद्रपाल जी को कॉल की, चंद्रपाल जी को बताया, उन्होंने पूछा क्या क्या काम है, तो मैंने एक ही बात बोली थी कि चंद्रपाल जी एक बिजनेस है, मैंने शुरू किया है, मैं आपको पार्टनर बना रहा हूँ और आप मुझे इतना पैसा भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या है कैसे है, तो सिर्फ एक ही बात बोली थी कि मुझ पर भरोसा करो और मैं करवाऊंगा। भरोसा किया, साथ ही उन्होंने पैसा भेजा, मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आऊंगा, मैं करवाऊंगा, और इस तरीके से मेरा ये सिल्वर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में उसी बीच में साथियों, जब ये मेरा यहाँ तक नेटवर्क बनता चला जा रहा था, और उधर में जो मैंने क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति चाहता है गवर्नमेंट जॉब करना, तो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था, कई जगह मेरा चल रहा था, और साथियों उस समय तक 5 जगह मेरा सिलेक्शन हो चुका था, 5 बार प्राइमरी टीचर का, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद रिजेक्ट हुआ। 6वीं जगह मेरा चल रहा था गोंडा में, लखनऊ से आगे पड़ता है गोंडा, और यहाँ पे मेरा नेटवर्क बराबर बनता चला जा रहा था। तो उसी समय मेरी वहाँ जॉइनिंग क्लियर हो जाती है, जॉइनिंग लेटर आ जाता है, और साथियों मेरे सामने अब परिस्थिति थी कि मैं अब सेफ शॉप करूँ या जॉब। तो जॉब वाली बात आई, तो साथियों आप जानते हैं कि हर किसी की समझ में ये बिजनेस नहीं आता, और हर कोई जॉब करना चाहता है। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल पक्ष से बहुत ही विरोध हुआ, तो मैंने उस समय डायमंड सर जी को कॉल की और सुनील सर जी को कॉल की, सर से पूछा, सौम्य सर जी को भी कॉल की। तो डायमंड सर जी, जब मेरी बात हुई तो डायमंड सर ने मुझे एक ही बात बताई थी कि शामवीर आप क्या चाहते हो। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि महागुरु जी, मैं अगर जॉब करता हूँ तो मैं सेफ शॉप नहीं कर सकता, सेफ शॉप नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर पास में होता तो मैं कर लेता, लेकिन मेरी जो ज्वाइनिंग है वो है गोंडा में। तो गुरुजी ने बस एक बात पूछी थी कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने कहा था सर डायमंड बनना चाहता हूँ। तो सर ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, करिए। उस दिन से साथियों मैंने बिल्कुल रिजाइन कर दिया और फुल टाइम में सेफ शॉप में रहा, और दिन और रात एक करके हमने मेहनत की। जब हमारा आगरा में काम चलता था तब भी साथियों हम रात को 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक हम रात को काम करते थे। बारिश भी होती थी, धूप भी होती थी, बराबर हमने काम किया। इसके बाद में साथियों जब मुझे यहाँ लगा, क्योंकि यहाँ मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि रूरल एरिया था, 50-50 किलोमीटर बाइक दौड़ाते थे, एक एक जोनिंग बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मैं ये समझ चुका था कि ये है कंफर्ट जोन, यहाँ से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, बड़ा काम करना है तो बड़े शहर में जाना होगा। उधर चंद्रपाल जी से मैंने कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं करवाऊंगा, मैं आऊंगा। तो साथियों फिर मैंने यहाँ से निकलने का विचार बनाया, और मैंने महागुरु जी डायमंड सर जी के लिए कॉल की। सर जी से मैंने कहा गुरु जी मुझे ऐसे ऐसे सूरत जाना है और मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। गुरु जी ने मना कर दिया, फिर भी मैंने गुरु जी से रिक्वेस्ट की, सर कैसे भी करके मुझे आप आशीर्वाद दो और मुझे सर परमिशन दो, मैं वहाँ काम करके बताऊंगा। तो लास्ट में सर ने मुझे परमिशन दे दी, बोले कि ठीक है जाओ। तो सर मैं वहाँ से तभी साथियों में सूरत के लिए निकला और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। वहाँ पे मुझे हमारे महागुरु जी डायमंड सर जी का आशीर्वाद लिया मैंने भरतपुर मिलके, सौम्य सर जी का आशीर्वाद मिला, और हमारे महागुरु जी सतपाल पहलवान जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला, और मैं लेके निकला। जाते समय मुझे महागुरु जी ने एक ही बात बोली थी, डायमंड सर ने एक ही बात बोली थी कि श्यामवीर खाली समय का सदुपयोग करना, खाली समय को सोने में, बैठने में, घूमने में मत निकालना, जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करना, नॉलेज को बढ़ाना। इसको बढ़ाने के लिए सर ने मुझे जो बुक रिकमेंड की थी वो थी प्रगति पथ। सर ने कहा कि जितना ज्यादा इसको आप पढ़ जाओगे, जितना ज्यादा इसको आप रीड कर जाओगे, उतना बड़ा काम आपके साथ हो जाएगा। तो मैंने भी कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस किया था सर से कि सर मैं पूरा जैसा आप मुझे कहेंगे उसी तरीके से करके बताऊंगा। तो जब मैं सूरत पहुंचा साथियों, चंद्रपाल जी के साथ जाके वहां पर हमने काम शुरू किया। चंद्रपाल जी ऑलरेडी जॉब करते थे, समय का अभाव था चंद्रपाल जी के पास, तो समय नहीं था, सुबह निकलते थे, रात को आते थे। साथियों पूरा दिन मुझे हो जाता था कि शाम को आएंगे चंद्रपाल जी और किसी एक दो व्यक्ति से मिलाएंगे और प्लान करने जाएंगे। लेकिन शाम को आते थे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, और आते ही बोले कि आज वो यहाँ है नहीं, आज लोचा हो गया, आज कंपनी में लोचा हो गया, आज सेठ ने ये कर दिया, वो कर दिया, और ऐसे करके साथियों फिर रात निकल जाती थी, फिर सुबह होती थी, सुबह फिर ये शाम का इंतजार होता था। ऐसे करके चला, काफी दिन तक चला, और इस तरीके से धीरे धीरे हम कुछ लोगों से मिले। रात को
12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक हम जाते थे। दिन में कोई नहीं मिलता था क्योंकि दिन में चंद्रपाल जी नहीं होते थे, तो हम रात को फैक्ट्रियों में जाते थे। फैक्ट्रियों में जाके प्लान करते थे और वहाँ पे जाके लोगों को ज्वाइन कराया। उसी बीच साथियों एक दिन रात की बात है, 10:30 बजे का टाइम था। मैं और चंद्रपाल जी और उस समय हमारे ग्रेट गुरुजी सोमवीर सर पहुंचे हुए थे। तो हम एक व्यक्ति को प्लान कर रहे थे, चंद्रपाल जी के मिलने वाले थे दुकान में। तो उसी जगह पे वहाँ पे हमारे एक दमदार लीडर हैं आज नरेंद्र जी, वो आते हैं और उन्होंने आते ही ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने नरेंद्र जी का मोबाइल नंबर लिया और पूछा कहाँ रहते हो, क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरा भी जनरल स्टोर चलता है और मैं कीम में ही मेरी दुकान है, वहाँ आप मुझसे मिल सकते हैं। नरेंद्र जी से मुलाकात की, नरेंद्र जी से बराबर इनका फॉलो किया। साथियों नरेंद्र जी के ढेर सारे सवाल थे, हर रोज नया सवाल लेके रखते थे, हर रोज नया सवाल लेके रखते थे। काफी समय निकला और इस तरीके से नरेंद्र जी के पीछे हमने पूरी मेहनत की और नरेंद्र जी का रोजाना एक नया सवाल होता था, हर रोज एक नया सवाल होता था, लेकिन सारे सवाल क्लियर करते चले गए और काफी लंबा फॉलोअप करने के बाद नरेंद्र जी हमारे साथ ज्वाइन हुए। और साथियों नरेंद्र जी वो दमदार लीडर थे कि जो खुद ज्वाइन हुए सेम डे इन्होंने 7 लोगों को ज्वाइन कराया अपने साथ में और इनका पहला जो चेक बना था वो बना था 9,400 रुपए का। साथियों बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय हमने काम शुरू कर दिया और इसके बाद में फिर वहाँ पे हमें मौका मिला सुनील सर जी का, वो गए, सुनील सर जी ने जाके वहाँ थोड़ा सा समय दिया और इसके बाद फिर इसी बीच में हमारे चंद्रपाल जी का लीडर क्लब कंप्लीट होता है और हमारे वहाँ से कई लोगों का क्यूएसी था। लेकिन साथियों वजह ये प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं था, फंक्शन नहीं था। इसी बीच में महागुरु जी ने बताया कि मथुरा में एक फंक्शन होने वाला है बहुत ही शानदार, तो आप यहाँ पे अपने लोगों को लेके आइए और यहाँ उनका सम्मान होगा। तो साथियों सूरत से हम 11 लोगों के साथ मथुरा आए थे और सबसे बड़ी बात ये थी साथियों कि कोई किसी का रिजर्वेशन जनरल सफर तय किया था और वहां से सीधे मथुरा पहुंचे। सुबह मथुरा फंक्शन अटेंड किया, वहां पे चंद्रपाल जी का लीडर क्लब का सम्मान हुआ था और हमारे नरेंद्र जी का क्यूएसी का सम्मान हुआ था और हमारे नितेश जी थे, विजय प्रसाद जी थे और हमारे एक लीडर और थे हमारे, तो उनका भी यहाँ 11 लोग आए थे और उनमें से 4-5 लोगों का सम्मान हुआ था। ये सम्मान लेने के लिए हमारे टाइगर मथुरा आए थे। साथियों फिर तुरंत जनरल से ही रिटर्न हुए। तो इस तरीके से फंक्शन को अटेंड करने के लिए यहाँ आए, लेकिन इस फंक्शन को अटेंड करने के बाद हमारे दमदार टाइगरों का विजन क्लियर हुआ और इनकी समझ में ये आ गया कि भाई फंक्शन में बहुत बड़ी पावर होती है, फंक्शन का होना जरूरी है। इसी बीच साथियों थोड़ा थोड़ा हमारा काम बढ़ता चला गया और हमारा नेटवर्क लगभग वहाँ पे टीम बन चुकी थी 50-55 लोगों की। तो वहाँ पे हमारे प्रोग्राम सर ने डिसाइड किया, एक फंक्शन डिसाइड किया और फंक्शन की डेट थी साथियों 25 नवंबर। उसकी पूरी तैयारी चल रही थी। तो वहाँ पे उस समय सोमवीर सर हमारे पहुंच चुके थे, फंक्शन की तैयारी चल रही थी और पहला फंक्शन था। सर ने कहा कि भाई इस फंक्शन को सफल बनाना है और पूरी इज्जत का सवाल था, पूरी दम लगा रखी थी हमने। लोगों ने कहा कि लोग होने चाहिए क्योंकि वहाँ हमारा जो नेटवर्क था मात्र 50-55 लोगों का था, क्योंकि उसमें पूरी दम लगा के हमने काम किया। चंद्रपाल जी का उसमें लीडर सिल्वर का सम्मान हुआ था, तो पूरी दम लगा के वहाँ पे मेहनत की। लेकिन साथ ही उसी बीच एक घटना होती है कि 17 नवंबर को यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी ननिहाल में रहती थी, नानी के यहाँ पढ़ती थी। तो सुबह सुबह गर्म दूध का बर्तन रखा हुआ था, वो उसमें खेलते हुए गिर जाती है और पूरी तरह से जल जाती है। मेरे पास फोन गया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो साथियों समस्या ये आ गई थी कि अब क्या किया जाए, घर पे जाया जाए या इस फंक्शन को सफल बनाया जाए। तो उसी समय मेरे पास कुछ मेरा दिमाग नहीं काम कर पा रहा था। तो सोमवीर सर से मैंने पूछा कि सर ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो यही बात सामने आई। सर ने बोला कि भाई अगर आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जाने से कुछ ठीक हो जाएगा, और वहाँ पे देखने के लिए पूरा परिवार है, घर वाले हैं, सब हैं। आपके जाने से न ठीक होने वाला है और नहीं जाते हैं तो कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। लेकिन अगर यहाँ से जाते हैं तो ये नेटवर्क और ये फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा मामला। तो साथ ही मेरे दिमाग में भी यही बात आई, मैंने डिसीजन लिया इस फंक्शन को आज दमदारी से काम सफल बनाना है, क्योंकि जो
हमने प्रॉमिस किया था अपने टीम में अपने लोगों से, उसको पूरा करना था। और साथियों उस फंक्शन में पूरी तरह से लग गए और भर-भर के लोग बिठाए। हमारे चंद्रपाल जी ने धुआंधार लोगों को बिठाया पास लेके, नरेंद्र जी ने धुआंधार लोगों को बिठाया पास लेके, 40-40 लोग इन्होंने बिठाए। और साथियों उस फंक्शन में, पहले फंक्शन में हमारे लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग थी। और उस शानदार फंक्शन को सफल बनाने के लिए हमारे ग्रेट महागुरु जी डायमंड सर, धर्मवीर सर पहुंचे थे और साथ में लोकेंद्र मदेरणा सर जी भी गए थे। दमदार फंक्शन हुआ साथियों और उस दिन से बिजनेस में एकदम उछाल आया, बिजनेस में एकदम लहर दौड़ गई और बिजनेस हमारा बढ़ने लगा। साथियों शुरुआत में हमारे यहाँ कोई संडे फ्राइडे का सेमिनार नहीं, कोई वेन्यू नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। तो उस बीच में हमने ट्रेनिंग शुरू की थी एक रूम में, पैराडाइज में एक रूम में ट्रेनिंग किया करते थे हम। और फिर सोमवीर सर पहुंचे, फिर हमने वहाँ पे 8 स्टेप रूम में शुरू की। इसके बाद में फिर दोबारा से गुरुजी पहुंचते हैं, सुनील सर पहुंचे और सुनील सर ने वहाँ पे कोर ट्रेनिंग स्टार्ट की उसी रूम से। साथियों जैसे ही अपना ये हमने वहाँ पे 8 स्टेप ट्रेनिंग शुरू की और कोर ट्रेनिंग शुरू की, इससे और अपने नेटवर्क में एक पॉजिटिव माहौल बना और क्रांति सी आने लगी। इसके बाद तुरंत हमारा दूसरा फंक्शन हुआ था 25 दिसंबर को और इसके बाद में फिर फंक्शन हुआ हमारा 17 मार्च को। 17 मार्च को बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें हमारे ग्रेट महागुरु जी धर्मवीर सर जी और हमारे महागुरु जी मिस्टर अजय कुमार पंडित जी आए थे। और उसके बाद में साथियों एक तरह से बिजनेस में लहर आ गई और काम हमारा और तेजी से चलने लगा। साथ ही हमारा वहाँ पे संडे और फ्राइडे का गुरुजी ने शुरू कराया और संडे फ्राइडे शुरू होते ही बिजनेस में क्रांति आई और साथियों दमदारी से मेहनत करने लगे। अब हमारे पास दिन में भी काम होता था साथियों और रात में भी काम होता था। सुबह शुरू होता था क्योंकि शुरू में वहाँ पे जब हमारे पास केवल रात ही को काम होता था तो सारे लोग जॉब करते थे, तो दिन में हमारे पास कोई काम नहीं होता था। तो मेरे अंदर एक जो गलत आदत थी वो थी सुबह देर से जगना। लेकिन जब काम हमारा बढ़ने लगा तो गुरु जी ने बताया कि भाई श्यामवीर जी सुबह का समय है और ये इसका सदुपयोग करना है। तो साथियों वहाँ पे सुबह का फिर हमने सेशन सुबह का समय हमने सदुपयोग करना शुरू किया और इसके बाद में बिजनेस चलता चला गया और बढ़ता चला गया साथियों। इसी जब मैं यहाँ हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था, सेकंड फंक्शन हुआ था, तभी साथी यहाँ आना हुआ हमारा क्योंकि मेरी तबीयत वहाँ पे कुछ खराब हुई थी और मेरे यहाँ गर्दन में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो मुझे चक्कर आते थे, तो मुझे आगरा दिखाने के लिए आना पड़ा, ट्रीटमेंट कराने के लिए आना पड़ा। और उसी बीच में साथियों सर का आदेश आया कि दिशा हो रही है श्यामवीर जी, आपका जो दिशा है जयपुर में, ये दिशा जो हो रही है ये हो रही है हमारे ग्रेट महागुरु ग्रेट मेंटर्स मिस्टर विजयपाल सर जी माध्यम से। और ये मौका नसीब वालों को मिलता है। उन्होंने मुझे बताया और बताया कि आपको टीम के साथ इस दिशा में जाना है, लेकिन साथ में मेरी पोजीशन नहीं थी जाने के लायक, मेरी हालत बहुत खराब थी। लेकिन मैंने वहाँ पे सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन को फॉलो किया और मैंने 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया इकट्ठा। और ट्रीटमेंट लेने के बाद में अपने यहाँ से लीडर थे और सूरत से आए थे हमारे नरेंद्र जी और लगभग 5 लोगों के साथ में साथियों मैंने जयपुर में दिशा अटेंड की। दिशा अटेंड करने के बाद जैसे मैं आया तो सर ने फिर मुझे बताया कि श्यामवीर जी अभी आपके दमदार लीडर गए हैं यहाँ से दिशा लेने के बाद, उनके साथ काम होना बहुत जरूरी है, उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। तो साथियों फिर वही समस्या थी क्योंकि मैं बहाना ले सकता था, अगर मैं चाहता तो बहाना ले सकता था कि सर मेरी तबीयत ही खराब है, क्यों मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। लेकिन साथियों उसी समय मैंने 1 महीने का पूरा ट्रीटमेंट लेके अपने साथ रखे बैग में और मैं निकल गया सूरत के लिए। दवा खाता था और बराबर वहाँ पे साथियों काम किया हमने, काम करता करते चले गए। इसी बीच में साथियों काम बढ़ता चला गया, फंक्शन पे फंक्शन, संडे फ्राइडे हमारा चलने लगा और वहाँ पे फिर हमको सपोर्ट मिला हमारे ग्रेट गुरु सुनील सर जी का। सोमवीर सर बराबर हमारा सपोर्ट कर रहे थे वहाँ, सोमवीर सर जी का तो मुझे साथ बराबर रहा ही रहा। फिर हमें सुनील सर जी का सपोर्ट मिलता है वहाँ पे और सुनील सर जी ने फिर वहाँ पे एजुकेशन का पार्ट बढ़ाया। एजुकेशन का पार्ट बढ़ते ही और लोगों में एक जो कॉन्फिडेंस था और बढ़ गया, लोगों में काम की चाहत और बढ़ गई, लोगों की नॉलेज बढ़ी तो रिजल्ट भी बढ़ने लगे। और फिर वहाँ से हमने टारगेट निकाले।
फिर वहां से टारगेट निकाले साथियों, और काम बराबर बढ़ता चला गया। फंक्शन पे फंक्शन हुए, एक्टिविटीज पे एक्टिविटीज होने लगी, और महागुरु जी का बराबर सपोर्ट मिलता रहा, डायमंड सर जी का बराबर सपोर्ट मिलता रहा। और जब भी मुझे दिक्कत आती थी, मैं डायमंड सर जी को एक ही सर जी मुझे बताते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। सर का सपोर्ट बराबर मिलता रहा, महागुरु जी का सपोर्ट मिलता रहा, और साथियों नेटवर्क बराबर बढ़ता रहा। इस तरीके से साथियों जब टीम में हमारा संडे फ्राइडे और ये सब शुरू हो गया था, तो बिजनेस हमारा बिल्कुल रनिंग में आ गया था। तो जब यहाँ पे सुनील सर जी का आगमन हुआ, सुनील सर जी का जो हमें सपोर्ट मिला, तो और बिजनेस में निखार आया साथियों। बिजनेस बढ़ता चला गया, बिजनेस बढ़ता चला गया। और आज साथियों आज सिस्टम में मैं आपको बता दूं, आज दमदारी से लाइन लगा के लेवल चेंज हो रहे हैं, दमदारी से टारगेट हो रहे हैं। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जब मैं यहाँ आगरा से गया, मैंने आगरा से मैं गया तो यहाँ का बिजनेस मेरा लूज हो गया, और यहाँ समय न देने की वजह से इधर काम मेरा बहुत स्लो हो चुका था, और पूरा काम हो रहा था मेरा एक ही साइड पे। तो इधर का नेटवर्क मेरा बहुत स्लो हो चुका था, और सिर्फ काम चल रहा था दूसरी साइड पे, एक ही साइड पे चल रहा था। तो साथियों कुछ दिन बाद